subscribe to my YouTube channel, Drama Epicenter, and hit the bell icon for upcoming episodes. तुम्हारी हंसी मेरी ताकत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संभल कर, ध्यान से, चोट लग जाएगी। आराम से करो, संभल के। इस बहन न्यूएन ने तो फिर से मुझे चौंका दिया। पता नहीं क्या। हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसी इंसान है। दूशिंगटोंग वाले हादसे के बाद उसके लिए मेरी राय बदल गई थी। कैसे कर लेते हैं ये लोग? मॉर्निंग। शादाई, क्या बात है? वेन्नुआन, क्या तुम और मिस्टर जैन एक दूसरे को चाहते थे? तुमने ये कहाँ से सुना? मतलब पोस्ट में लिखी हुई बात सच है? लिखा है कि तुम और यीशिन क्लासमेट्स थे और तुम मिस्टर जैन का पहला प्यार थी। कौन सी पोस्ट? ये देखो, इस पोस्ट पे लिखा है कि उस वक्त तुमने मिस्टर जैन का साथ छोड़ दिया क्योंकि वो तब गरीब थे और इसलिए तुम मिस्टर जू के पास चली गई, और अभी देखकर कि मिस्टर जैन ज्यादा अमीर है तुम वापस आ गई, और अब तुम मिस्टर जैन को यीशिन से छीनना चाहती हो, इसलिए तुमने यीशिन के परिवार की बात जाकर मीडिया को बता दी। वेन्नुआन, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई फंसाना चाहता है। भले ही अभी तुम मिस्टर जैन के ऑफिस में हो, साथ ही उनके असिस्टेंट भी हो, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो जो पैसों के लिए किसी अमीर लड़के के पीछे जाती है। जाओ अपना काम करो। वेन्नुआन, तुम अपसेट तो नहीं हो ना? तुम अपना काम करो। ठीक है। मिस्टर जैन, आपके प्लान के मुताबिक ही हम काम करेंगे। मिस्टर चैन, मुझे इंतजार है। मुझे भी मिस्टर जैन। कभी साथ में लंच पर चलते हैं। ठीक है, कॉल का इंतजार रहेगा। हेलो। हे नानशियान, एक गड़बड़ हो गई। तुम्हारा और वेन्नुआन का पास्ट बाहर आ गया है। कहाँ खाने चले? वेन्नुआन, मुझे लगता है कि हमें खाना यहीं ऑर्डर कर लेना चाहिए। मुझे डर है कि लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप करेंगे। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो डरूं क्यों? सही कहा। अच्छा, तो चलो किसी महंगे होटल चलते हैं। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। कौन हो तुम? तो छोड़ो। यीशिन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों कर रही हो उसके साथ ऐसा? तुम उसकी खुशियाँ देख नहीं सकती क्या? प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। वेनरू, वेनुआन से मिलने आई हो? मुझे उसकी चिंता होने लगी थी तो यहाँ आ गई। अंकल, आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई मैंने है। कुछ गलत नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया तुमने। ठीक है, मत मानो अपनी गलती, लेकिन अगर तुम मिस्टर सैन और शीन के बीच में आई तो याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। छोड़ दो मुझे। चलो, मेरी बेटी के साथ बुरा किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पीछे छोड़ो हटो। मुझे। अंकल, ठीक हो ना? ये क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर सैन, कौन हो तुम? हाँ, खबरदार,
अगर मेरी बहन की तरफ उंगली भी उठाई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ गए? वेनरू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई तुम्हें परेशान कैसे कर सकता है? ये येशिन के पापा हैं, मुझसे बात करने आए हैं। येशिन के पापा हैं तो क्या हुआ? चिल्लाने की क्या जरूरत मैंने है? कहा ना बस करो। चलिए आप मेरे साथ मिस्टर आइए। सैन, ये एक बहुत बुरी लड़की है। इसके बारे में इंटरनेट पर खबर देखी आपने? इसे तुरंत यहाँ से निकाल दीजिए। बुरी ये नहीं, आपकी बेटी है। मुझे तो लगता है आप भी तुम बुरे दोनों अपनी इंसान हैं। बहस को इसी वक्त बंद करो। सबके सामने ऐसे तमाशा करेंगे तो सोचिए येशिन को कैसा लगेगा। अंकल तुम शांत अब मेरे साथ रहना। चलिए। ऊपर चलो। चलो चलते हैं। आओ। चलो। हाँ, हाँ आप सब काम पे जाइए। अंकल लीजिए पानी पीजिए। शांत हो जाइए। मैंने येशिन को कॉल कर दिया है, वो यहां आ रही है। वेनवान, अपनी बहन को शांत करो। गुस्सा मत करिए, ओके? आप पानी पी लीजिए। थैंक यू। शाउराई, थैंक यू। कोई बात नहीं। जैन ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? कुछ नहीं कहा। वैसे तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गई थी। उनसे ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी? अगर नहीं करती तो वो तुम्हें परेशान करते रहते। अंकल बहुत बीमार है, मुझसे कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं, भूल जाओ ये सब। अरे वाह, मिस ये शहनाई हैं। देखो देखो, प्लीज शांत रहो, प्लीज। शांत ही हूँ। वेनुआन, मेरे पापा ने तुमसे जो भी कहा उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। वो तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे थे। दूसरे बीच में क्यों आ रहे हैं? दूसरों से तुम्हारा क्या मतलब? प्लीज बस करो। मैं किसी मरीज से बहस नहीं करूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कोई मुझे गलत समझे। तुम गलत ही हो। मैंने तुम्हें येशिन की दोस्त समझकर सब कुछ बताया। अब लगता है तुमने मेरा इस्तेमाल किया। हॉस्पिटल में येशिन और मेरा जो वीडियो बना वो तुम्हारी ही साजिश है, क्योंकि ऐसा करके तुम येशिन को बदनाम करना चाहती थी। देखो सच तो नहीं दोनों है। बाप बेटी पूरी तैयारी करके आए हैं न्यूएन के खिलाफ। ये क्या कह रही हो तुम? बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं है। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी बहन की चिंता है, लेकिन इस वजह से तुम किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकती। मेरे पापा बीमार हैं, बेवजह ऐसे झगड़ा कभी नहीं करेंगे। इसीलिए तो उनको कुछ नहीं कह रही। लेकिन तुम तो ठीक हो, तुम ये सब क्यों कर रही हो? हमेशा सबके सामने खुद को बेचारा सा दिखाती हो। ऐसा करके दूसरों की जिंदगी बर्बाद करती हो। ऐसा कभी नहीं होगा। अब बहुत हुआ, बस करो तुम सब। इस तरह बहस करके कोई फायदा नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। मैं खुद इस मामले की जांच करवाऊंगा। एक मामले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आज ऑफिस में जो हुआ उसकी बात कर रहे हो ना? मैंने सुना, क्या ड्रामा था, बहुत ही दिलचस्प। लगता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है इन सब में, हाँ? इस मामले की जांच करवाओ तुम जल्दी से। ओके। वैसे तुम्हारे घर में वो नई वाइन बहुत अच्छी है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम मिलेगा। ओके, तुम्हारा काम हो जाएगा, निश्चिंत रहो। अब मेरी बात सुनो। मैंने तय किया था कि उसके आधे कोर क्लाइंट्स को अपनी ओर नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि अब तुम छोड़कर जा रही हो,
तो मैं कोई भी फैसला तुम्हें दिमाग में रख के नहीं लूंगा। जाकर कह दो जू लिनलू और वेनरू से कि भले ही वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, अब कुछ नहीं बदलेगा। अब तुम जा सकती हो। मिस्टर सैन, ये एक बहुत बुरी लड़की है। इसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ा आपने। इसे तुरंत यहाँ से निकाल दीजिए। ये नहीं आपकी बेटी है। सबके सामने ऐसा तमाशा करेंगे तो सोचिए यीशन को कैसा लगेगा। मैं इस सबसे थक गई हूँ। क्या हुआ? कुछ काम था क्या? सुनो नुआन, आज के लिए सॉरी। मैं गुस्से में थी और तुम्हारे ऑफिस में तमाशा कर दिया। सुनो, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? भला मैं क्यों नाराज होंगी? जब मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा था तब वहां मेरी प्यारी बहन थी जो मेरी ढाल बनकर मुझे बचा रही थी, तो मैं नाराज कैसे हो सकती हूँ? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देती? वैसे मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। मैं इतने साल तक तुमसे दूर रही। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। जब तुम्हारा दिल टूटा था मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, और ये बात मुझे सताती रहती है। मेरा ऐसा कोई दिल नहीं टूटा था। इतने सालों में कितनी बार मैं तुमसे ये बात कह चुकी हूँ। अच्छा, वैसे आज जो हुआ उसके बाद तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मुझे बस कुछ खरीदना है। तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। और आज जो भी हुआ उस वजह से नहीं। जब से तुम चियानियो गई हो मैं तब से तुम्हें देख रही हूँ। 7 साल हो गए जब से तुम इंग्लैंड से लौटी हो। मैंने तुम्हारे चेहरे पर सच्ची मुस्कान नहीं देखी। तुम्हें लगा मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे फिक्र ना हो इसलिए खुश होने का दिखावा करती रही तुम। नुआन, माफ कर दो। अगर मैं ना होती तो आज तुम्हें अपनी खुशी मिल गई होती।
मुझे इसका पछतावा है। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। हर किसी को अपनी खुशी पाने का पूरा पूरा अधिकार है। मेरी वजह से, मेरी नादानी की वजह से मैंने इस मामले का हल उस तरह से निकाला था। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। उस वक्त जो कुछ भी हुआ था सिर्फ उसमें मेरी गलती थी। मुझे माफ कर दो। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हो, लेकिन मैं ही तुम्हारा मन नहीं समझ पाई। रोज तुम्हारे सामने अपनी खुशी जाहिर करती थी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए ना। ऐसी बातें मत करो। तुम्हें पता है, मुझे यही डर लगता था कि तुम यूके से लौटकर कभी नहीं आओगी। हर रोज मैं इंतजार करती रहती थी, और जब तुमने बताया कि तुम आ रही हो, मैं सच में बहुत खुश थी। इतनी खुश कि उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। पर जब मैं तुमसे मिली तो अंदर से घबराहट थी। हमारे बीच जो हुआ उस वजह से तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मेरी पागल बहन तुम्हारे पास लौट कर नहीं आती तो कहाँ जाती? तुम्हारा सामना करते हुए घबरा रही थी। मैं अपनी नजरों से नजरें नहीं मिला पाई। पर तुम जितना तड़पी हो ना, मैं भी उतना ही तड़पी हूँ। तुमने आज तक जो भी किया है, मैं जानती हूँ मेरे लिए किया। मैं डरती थी कि मेरी कोई गलती तुम्हारा दिल ना दुखा दे, जैसे मैंने पहले दुखाया था। उस वक्त जो हुआ उससे कहीं ना कहीं हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी, है ना? हमें दूरियां आ गई थी। मैं कभी तुमसे नाराज नहीं थी, सच में। कभी तुम्हें दोषी नहीं माना। हमारे बीच सब ठीक है ना? हाँ। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझसे एक वादा करोगी? जो भी तुम कहो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम अब अपनी जिंदगी में भी प्यार को जगा दो, प्लीज। इतने सालों में तुमने भी काफी कुछ सह लिया। बीते हुए कल के लिए खुद को सजा मत दो, नहीं तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ। तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा। आज से तुम भी बीते कल की वजह से यूं अकेली नहीं रहोगी और बेवजह किसी के मामले में खुद को नहीं फंसाओगी। अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी।
हाँ मुझे पता है। हम दोनों भी ना पागलों जैसे एक दूसरे की खुशी की बात करके रो रही है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी। यहाँ रो मत, सब ठीक हो जाएगा। रात को अगर प्यास लगे तो ये पानी पी लेना। अब आप आराम कीजिए। यशी, क्या तुम जा रही हो? हाँ। आप यहीं रहकर अपना इलाज करवाइए और किसी बात की चिंता मत कीजिए। मैं अकेले ही आज तक खुद का ध्यान रख रही हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अब भी नाराज हो, लेकिन बेटा मुझे वेन नुआन से मिलना नहीं चाहिए था। उसने जो तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल गलत किया। अपने पापा से नाराज मत रहो, माफ कर दो मुझे। आपको और माफी मांगने की जरूरत नहीं, बहुत सुन चुकी हूँ। अगर आप वाकई शर्मिंदा हैं, तो यहीं पर रहिए ताकि आपकी चिंता ना हो। जैसा तुम कहो बेटा। अब आराम कीजिए। और हाँ, वेन नुआन को आपसे परेशान मत करना, नैनशान नाराज हो जाएगा। लेकिन इंटरनेट पर जो खबर है वो तो सच है ना बेटा? सच नहीं है। वेन नुआन नैनशान की कंपनी में काम करती है और आपका ऐसे वहां जाना नैनशान को मुसीबत में डाल सकता है। मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है। आप आराम कीजिए। Come in. मिस्टर जैन, ये रही इस महीने की रिपोर्ट। और हाँ, वेन नुआन ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। एडमिन डिपार्टमेंट से कहकर आपकी नई असिस्टेंट के इंटरव्यू रखना शुरू करें। जरूरत नहीं है। ओह ठीक है, जैसा आप कहें। शाउदाई, मैं छत पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मिस्टर कौर, आपने मुझे यहाँ मिलने क्यों बुलाया है? एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता था। जरा रुकिए। अब बोलिए। ओह, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, लेकिन नहीं समझ में आ रहा कैसे कहूँ। ये क्या चीज है? ये एक रोबोटिक गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी प्रोटोटाइप, शाउदाई नंबर 1। रोबोट गर्लफ्रेंड? हाँ, फिलहाल तो ये एक प्रोटोटाइप है, लेकिन इसके पूरे हो जाने के बाद हम एक फुल साइज रोबोट बना पाएंगे। वो एक असली गर्लफ्रेंड की तरह होगी, हंसेगी, रोएगी, गुस्सा होगी, प्यारी बातें करेगी और उसकी अपनी पसंद भी होगी। शाउदाई, इन दिनों तुमने जो मेरी मदद की है उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारे साथ रहकर मैं
हर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाया और शाउदाई नंबर 1 को डेवलप कर पाया। तो मैंने सोचा कि यह खबर सबसे पहले तुमसे शेयर करूं। तो इसका मतलब मुझे इसका आधा क्रेडिट मिलेगा? हाँ जरूर, तुम मेरी सबसे अच्छी रिसर्च पार्टनर हो। तो अब तक मेरे साथ खाना खाना, मूवी देखना, मेरा ख्याल रखना, मेरी परवाह करना, वो इस प्रोजेक्ट के लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए था? तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन शाउदाई निश्चिंत रहो, बस थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स के बाद शाउदाई नंबर 2 लोगों के बीच होगी और मशहूर होगी। तो आपका मुझे यूं अचानक नजरअंदाज करना इसलिए था क्योंकि रिसर्च खत्म हो गई थी, है ना? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। किसी ने कहा अगर दिल में फीलिंग्स नहीं है तो उन्हें झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए, इसलिए मैंने वो मुझे बहुत काम है अभी, मैं चलती हूँ। मुझे जाने दो प्लीज, जाने दो मुझे। ज़ेनानशियान, अपने आप को समझते क्या हो तुम? मुझे तुम्हारे एटीट्यूड से नफरत है और ये जो तुम मेरी जिंदगी को कंट्रोल करते हो उससे भी नफरत है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। नानशियान, नानशियान। तो जिस दिन हम पहली बार मिले थे, हमने अपने प्यार को आगे बढ़ाया था। जिस दिन पहली बार किस किया था, क्या मेरे साथ बिताए हर पल को तुम भूल गई? मत जाओ मुझे छोड़कर। मुझे माफ कर दो नुआन, तुम्हारे हर दर्द की वजह सिर्फ मैं हूँ। मैं तुम्हें अब और तड़पता हुआ नहीं देख सकती। तुमने इतनी जल्दी मुझे मिलने के लिए बुलाया, ऐसा क्या हो गया? हेलो, क्या ऑर्डर करना चाहेंगे आप? 2 कप कॉफी प्लीज। ठीक है, अभी लाई। मैं आज यहाँ तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। नुआन ने जो तुमसे ब्रेकअप किया था वो जिनलू की वजह से नहीं था। कहना क्या चाहती हो तुम? जो हुआ उसकी वजह सिर्फ मैं थी। अगर मैं ना होती तो नुआन उस वक्त तुमसे कभी ब्रेकअप नहीं करती, और उसके बाद जो हुआ वो कभी ना हुआ होता।
वेनरू, तुमने सुबह सुबह शराब पी है? जैन नैंशियन, कई दिनों से तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती थी। वैसे मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं ग्रेजुएट हो रही हूँ। अगर आज तुमसे नहीं कह पाई तो पागल हो जाऊंगी मैं तुम्हें चाहती हूँ। वेनरू, मुझे लगता है तुम नशे में हो। नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ। ग्रेजुएट होने से पहले मैं बस अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। मुझे बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जैन नैंशियन, मेरी नुआन का अच्छे से ख्याल रखना, वरना तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। वैसे पिछले 7 सालों में मैंने इस बात को लेकर कई अनुमान लगाए कि आखिर उसने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था। तुमने जो बताया वो भी सोचा था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि उसने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, मुझे समझाने का मौका क्यों नहीं दिया। इतनी आसानी से उसने हमारे रिश्ते को खत्म कर दिया। ऐसी बात नहीं तो फिर है। कैसी बात है? क्या हमारा प्यार बस एक दिखावा था? नुआन ने मेरे लिए ऐसा किया। वो पिछले 7 सालों से तड़प रही है। बस उसने अपने दर्द को मुस्कुराहट में छुपाना सीख लिया है। उसने तुम्हें जो दर्द दिया उसकी सजा वो आज तक खुद को दे रही है। मैं चाहे जितना सोच लूं कि एक दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। इसलिए मैं आज तुमसे मिलकर तुम्हें पूरा सच बताना चाहती थी। जो भी हुआ वो मेरी गलती थी। अगर किसी से नफरत करनी है तो मुझसे करो, नुआन से नहीं। तुमसे नफरत क्यों करूंगा? सच कहूं तो मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। तुम दोनों ना होती तो आज ये जैन नैंशियन ना होता। जैन नैंशियन, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। नुआन के सामने बीती बातों का जिक्र मत करना, खासकर हमारे डैड की मौत का। जब डैड की मौत हुई थी तब नुआन सदमे में चली गई थी। मैं नहीं चाहती वो उन दर्दनाक यादों को फिर से याद करे। अच्छा, तुमने कभी सोचा है कि अतीत में जो कुछ भी घटा है उसकी वजह से तुम दोनों ही नहीं तड़पी हो? नुआन ने जो तुमसे ब्रेकअप किया था वो जिनलू की वजह से नहीं था। नुआन ने तुमसे जो ब्रेकअप किया था वो जिनलू की वजह से नहीं था। नुआन ने मेरे लिए ऐसा किया। वो पिछले 7 सालों से तड़प रही है। बस उसने अपने दर्द को मुस्कुराहट में छुपाना सीख लिया है। 7 साल?
एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुम मुझे छोड़कर दूसरे देश चली गई। इस बार चाहे जो हो जाए मुझे छोड़कर कभी मत जाना। बोलो ईशन। क्या तुम अभी फ्री हो? मेरे घर आ सकते हो? क्या बात है? कुछ नहीं, बस तुम्हें शुक्रिया कहना था मेरी मदद करने के लिए। और मुझे पापा के इलाज के बारे में भी तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं बस पहुंचता हूँ। शुक्रिया तो बहुत छोटा सा शब्द है। तुमने जो मेरे लिए किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। पापा की बीमारी में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। उनकी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि मैं हमेशा ही खुश रहूं। क्या तुम मेरा साथ दोगे उनकी ये इच्छा पूरी करने में? मुझे माफ करना ईशन, इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। उसकी वजह से ना, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना बीत जाए, तुम उसे नहीं भूल सकते। चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, मैं तुम्हारे दिल में उसकी जगह कभी भी नहीं ले पाऊंगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है। तुम दोनों अलग हो। इतने सालों में तुम ये बात अब तक जान नहीं पाई। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे दिल में सिर्फ वही है। झूठ तो झूठ ही रहेगा। मुझे अब इस सपने से जाग जाना चाहिए। मिस्टर जैन, डॉक्यूमेंट्स देने जा रही हो?
अगर कोई काम नहीं है तो मुझे नीचे जाना है। नैन्शियान, पिछले 7 सालों से मैं एक दोस्त की तरह तुम्हारे साथ थी। क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दे सकते? ये अंगूठी सुंदर है, लेकिन तुम्हारी दी हुई नहीं है। इसे अपनी उंगली में पहनकर मुझे बस ये एहसास होता है कि मैं बेवकूफ हूँ। Subscribe to my YouTube channel, Drama Epicenter, and hit the bell icon for upcoming episodes.